दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी चैट जीपीटी की हिडन पावर के ना तो चैट जीपीटी को चलाना ही बंद कर देंगे या आप इसे और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। दोस्तों याद रहे कि चैट जीपीटी का ऐसा मॉडल है कि जो आपके लिए कुछ ऐसे भी काम कर रहा है कि जिसका आपको इल्म ही नहीं, जो आपके लिए फ्यूचर में भी हो सकते हैं और आपके लिए अच्छे भी साबित हो सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी हिडन तरीके इसके काम करने को कि जो ये कर तो रहा है लेकिन आपको खबर नहीं है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो इसकी हिडन पावर में आता है वो है मेमोरी सिस्टम। दोस्तों मेमोरी से आपको कोई काम कहा जाए और आपको कहा जाए कि ये आप में ही करना है, जैसे आप यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल जाने के लिए। मतलब आज वो बात सेव है कि आपको यूनिफॉर्म पहनना है, आपको ये इस बात का इल्म इस पर होगा कि आप रोज इसके साथ अगर किसी काम के सिलसिले में बात करते हैं तो ये आपको रोज एक ही लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में जवाब देता है। लेकिन याद रहे इसे कैसे पता चलता है अगले दिन के आपको इसी तरह जवाब देना है। तो याद रहे ये अपनी मेमोरी सिस्टम को यूज करता है, लेकिन हमें इल्म नहीं। आप इसे चेक कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैं इसे कहता हूँ, यहाँ से मैं एक prompt लेता हूँ, इसे मैंने किया कॉपी और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। दोस्तों याद रहे कि ये हमारे लिए जब काम करता है तो ये अपनी मेमोरी को भी अपडेट करता रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अपनी मेमोरी में वो चीज को सेव लेता है, ये डाटा को याद रखने के लिए अपनी एक खुदकार मेमोरी बनाता है। ठीक है, वो हो सकता है कि ये फ्यूचर में अगर इसके क्रिएटर्स यूज करें तो ये आपके लिए एक खतरनाक काम साबित हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, गोट इट फ्रॉम नाउ ऑन आई शैल रिस्पॉन्ड टू यू इन फ्रेंच। ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। यहाँ पर आप देख सकते मेमोरी। ठीक है, मतलब आपके लिए इसकी यूज किया जाता है एक ऐसे मेमोरी जैसे कि एक हार्ड डिस्क, और ये अपना डाटा आपके रिलेटेड उसको सेव करता रहता है। ठीक है, तो ये आप जब भी आप इससे बात करेंगे और आप यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि ये आपके बारे में और क्या कुछ जानता है। तो ये एक बहुत ही हिडन पावर है इसकी, और आप इसे आपको बहुत सारे क्रिएटर्स को इसका इल्म ही नहीं। तो दूसरा जो हमारे पास आता है वो शायद आपको मालूम हो, और वो है कैनवस मोड। एक ये बहुत ही इसका पावरफुल हिडन फीचर है कि जिसमें हम इससे काम लेते हैं कैनवस मोड में। मिसाल के तौर पर क्या हमें यहाँ पर फ्रॉम नहीं चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर इसे डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। तो क्या हो कि आपको एक ऐसा इंटरफेस ये खोल कर दे कि जहाँ पर ये खुद लिखे और आप उसे एडिट कर सके, या आप इंस्ट्रक्शन दें और ये उसी में एडिट करता रहे। तो ये आपको काम करने को ये मौका देता है कैनवस मोड में। तो चलते हैं ये भी एक आप टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक इसे प्रॉम्प्ट देना है और आप देखिएगा कि ये पीछे हमें फ्रेंच में ही दिखेगा। ये देखिएगा, मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया और ये देखिए, ये इसने एक खुद कैनवस मोड ओपन किया। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आउटलाइन है इसकी, और इसने हम खुद कार एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, एडिट, कॉपी एंड डाउनलोड। मतलब इसमें आपके लिए 2 से 3 फीचर्स बढ़ जाते हैं। आप सिंपली जो अगर उस तरह काम करेंगे तो आप उसे कॉपी कर सकेंगे, लेकिन इसमें एडिट है और डाउनलोड एज ए टीएक्सटी फाइल भी आप इसे ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर है अगर आप किसी भी चीज को, डाटा को एक फाइल में सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो बहुत ही हाई पावर एक हिडन टूल है, और वो है एक रिसर्चर के लिए, और वो है वेब असेस। ठीक है दोस्तों, इसमें जब वेब असेस करता है ये, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पर इसके आपको कुछ प्रोसेस मिलते हैं जैसे डीप रिसर्च, स्टडी एंड लर्न। मतलब ये उसी मोड में आपको जवाब देने लगता है। लेकिन अगर हम इसे सर्च के तौर पर यूज़ करें, एज़ ए सर्च यूज़ करें, तो ये आपको बहुत ही अच्छा काम करके देता है। मैं आपको यहाँ पर इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ इस फीचर को। जैसे मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है?
ये पूरे इंटरनेट पर आपके लिए सर्च भी करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्चिंग द वेब उसने की। और अब आप इसे यूज़ कैसे करेंगे? यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने एक पेज को सर्च किया जिसका नाम है डाटा बॉक्स, ठीक है? यहाँ पर उसकी इन्फो भी आपको दे रहा है कि किस दिन ये पेज बना था। यहाँ पर आपको नेक्स्ट और जिसमें ये देख सकते हैं कि आपको पेजेस की भी इन्फो साथ मिलती है कि कहाँ से ये डाटा फेच किया गया और आप उस वेबसाइट, उस पेज, उस ब्लॉग वेबसाइट पर भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ये एक रिसर्चर के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ही अच्छा काम है। और फ्रीलांसर का तो ये एक मुकम्मल फ्रीलांसिंग स्किल मौजूद है जिसे आप ऑफर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक और बड़ा हिडन फीचर है कि आप रोज इमेज तो एडिट करते ही होंगे, लेकिन ये आप एज स्किल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको तो फोटोशॉप या कैनवा या किसी और टूल को यूज करना नहीं आता, तो आप सिंपली अपने क्लाइंट से उसकी इमेज लो और वो कहे कि आप इसे एडिट करें या पोस्टर में ऐड करें या कोई भी काम करें, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस आइकन पर, यहाँ पर ऐड फोटो कर देंगे, ठीक है? उसकी फोटो ऐड की, यहाँ पर जो भी आपको उसने कहा है आप उसके साथ फोटो के अटैच कर दें। और याद रहे ये काम तो आप जानते हैं, लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये है कि आप इसे कहेंगे कि मुझे फ़ोटोशॉप फ़ॉर्मेट में जो आउटपुट है वो दो, तो आपको जो फ़ाइल मिलेगी वो फ़ोटोशॉप फ़ॉर्मेट में मिलेगी। मतलब आपको एडिट करके तो देगा, लेकिन आप उसे फ़ोटोशॉप में भी खोल सकेंगे और ये ऐसे ही होगा कि जैसे आपने फ़ोटोशॉप में से बनाया है, ठीक है? तो ये एक बहुत ही हिडन टूल है। उसके बाद हमारे पास आता है वो है डाटा एनालिसिस। दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल फ्रीलांसिंग स्किल भी है और बहुत पावरफुल काम भी है और आप इसे यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें आप कोई भी डाटा देते हैं, उसे समराइज करते हैं, उसे कोडिंग कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, जैसे आप एक टीएक्सटी फाइल देते हैं किसी कंपनी के रिकॉर्ड्स की और आप उसे कहते हैं कि इसे एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर दो, तो ये इस डाटा को एनालाइज करके एक पूरा आपको एक्सेल फॉर्मेट में डाटा प्रोवाइड कर देगा जिसे आप डायरेक्ट एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल चीज और हिडन पावर है इसकी मानी जाती। तो इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है फाइल जनरेशन सिस्टम। ये एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? इसमें मैं आपको दिखाता भी हूँ कि जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर ये फाइल बनाई, ये आप जब इसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपको टीएक्सटी फॉर्म में मिलेगा, लेकिन आप तो चाहते हैं कि टीएक्सटी नहीं बल्कि आप पीडीएफ फॉर्म में इसे डाउनलोड करें। तो आप सिंपली करेंगे क्या कि आप इसे ये प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है? प्रॉम्प्ट मतलब आप उसे लिखेंगे कि इस टीएक्सटी फाइल को, ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो और डाउनलोड होने जैसा, ठीक है? यहाँ पर आपको पूछ रहा है, न जाने क्या पूछ रहा है, ये तो उसने फ्रेंच में लिखा है। तो ये आपको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके डाउनलोड लिंक देगा, ठीक है? तो ये आप और भी बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। जैसे इमेज बनवाई, तो उसके बहुत सारे फॉर्मेट कैनवा के लिए, फ़ोटोशॉप के लिए। अगर कोई आपने लोगो डिज़ाइन किया, तो आप उसे फ़ोटो एडोबी जो दूसरा होता है लोगो बनाने के लिए, उसके लिए भी उससे आउटपुट फॉर्मेट में ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी इसका हिडन पावर आता है वो है पर्सनलाइजेशन। तो ये एक बहुत ही कॉमन मगर आपसे हिडन चीज है। मतलब आप इसे पूछ सकते हैं कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। ये मैं आपको करके तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये मेरे बारे में सब कुछ यहाँ पर लिख देगा। या आप से सिर्फ मैं ये इससे पूछ लेता हूँ कि हम कब से काम कर रहे हैं इकट्ठे, ठीक है? तो ये आपको देखिएगा कि जब से हम खुद काम कर रहे हैं एक साथ, तो ये हमें तब की डेट प्रोवाइड कर देता है कि हम कब से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ्रेज में अक्टूबर 2023 लिखा हुआ, मतलब 2 साल से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह के आप बहुत सारी हिडन पावर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और आप इन्हीं हिडन पावर्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।